हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 लगाते हैं। क्या कहता है? 5 मीटर ऊंचाई का एक टैंक आधा जल से तथा शेष आधा 0.85 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व के द्रव से भरा है। बेटा हमको द्रव का घनत्व मतलब रो2 की वैल्यू दे रखी है 0.85 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। चलो, हमको 5 मीटर ये टैंक की कुल ऊंचाई दे रखी है। आगे टैंक के तल पर द्रवों के द्वारा लगाया गया दाब ज्ञात कीजिए। चलो, मैं आपको बता दूं बेटा, हम लोगों ने टैंक बना दिया है। आधे हिस्से में नीला नीला जो है वो आपका जल है और ब्लैक ब्लैक आपका द्रव है। टैंक की कुल ऊंचाई आपकी कैपिटल H 5 मीटर है बेटा। अगर मैं जल के स्तंभ की ऊंचाई की बात करूं, जिसे हम H1 मान रहे हो, 5/2 आधा, और 5/2 आधा क्या है? H2, वो द्रव का स्तंभ है ना? ठीक, द्रव में वो कुछ भी ले सकता है। अब हम इन दोनों को ऐड करें, 5/2 मीटर 5/2 मीटर, तो बेटा आपका सीधा 5 मीटर आ जाएगा। कैसे? मैं बता दूं, ऐसे 5/2 मीटर प्लस 5/2 मीटर, दोनों के एलसीएम बराबर है, तो 5/5 मीटर प्लस 5 मीटर, ऊपर की संख्याएं जुड़ जाएंगी, नीचे दोनों में से 1 2 ले लेंगे, कोई भी भिन्न जानते हैं ना करना आप। तो 10 मीटर हो जाएगा, 5 मीटर 5 मीटर, और जब भाग दोगे बेटा 2 पंजे 5, ये 5 मीटर आपका ऐसे आ जाएगा। समझ गए? इसलिए हम लोगों ने इनको आधा आधा किया है। चलो आगे डाटा में लिख चुका हूँ बेटा। टैंक की कुल ऊंचाई कैपिटल H 5 मीटर, जल का घनत्व तो रो1 की वैल्यू हमेशा बेटा याद रखना कि 1 × 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब होता है। आधा टैंक जल से भरा हो तब जल की ऊंचाई H1 5/2 मीटर। शेष मतलब बाकी बचा हुआ ऊपर हिस्सा आधा। शेष टैंक द्रव से भरा हो तब द्रव की ऊंचाई H2 5/2 मीटर। द्रव का घनत्व हमको दे रखा था रो2 की वैल्यू 0.85 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। गुरुत्वीय त्वरण G की वैल्यू हमें 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यूज करना है। एक बात और बेटा, वो कह रहा है कि नीचे वाले तल पर दाब P1, नीचे से ऊपर की ओर बेटा दाब काम कर रहा है P1, और ऊपर से नीचे की ओर दाब काम कर रहा है P2 द्रव की ओर, द्रव पर, और इधर जल पर। जल पर दाब कौन सा काम कर रहा है? P1, और द्रव पर दाब कौन सा काम कर रहा है? P2। इन दोनों पर जो कुल दाब लगा रहे हैं उसी को हमें जिक्र करना है, वही निकालना है। तो हमने लिख दिया है जल व द्रव का कुल दाब क्या होगा? P बराबर P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। और हम लोग बेटा दाब के लिए फॉर्मूला जानते हैं, जनरली लैंग्वेज में दाब इक्वल ρGH पढ़े हैं सभी लोग, भली बात ही परिचित है बेटा। तो रख लेंगे बेटा आगे, तो P इक्वल ρ1GH1 प्लस ρ2GH2। अब बेटा G गुरुत्वीय त्वरण दोनों में सेम काम करेगा, है ना? एक जैसा ही काम करेगा, कोई अलग थोड़ी ना होगा गुरुत्वीय त्वरण, है ना? तो हम क्या करेंगे कि जो H1 है वो H2 के बराबर हो सकता है, वो आपको दिख रहा होगा। जितना H1 है उतना ही H2 है। देख लो, H1 बराबर 5/2 मीटर, H2 बराबर 5/2 मीटर। तो इसका मतलब H1 की जगह H2 रख सकते हैं, H2 की जगह H1 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो P इक्वल ρ1GH1 प्लस ρ2GH1 की जगह को H2 की जगह H1 रख दिया बेटा। यहाँ तक क्लियर बेटा? अब देखो क्या क्या कॉमन हो रहा है, उभयनिष्ठ हो रहा है। GH1 दोनों में से बाहर कर लेंगे, तो दाब इक्वल GH1, अंदर बचा आपका ρ1 प्लस ρ2। वैल्यू रखना शुरू करते हैं बेटा। G की वैल्यू 9.8 मीटर दे रखी है, और हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है बेटा। गुणा कर लेंगे, चेंज कर लेंगे मीटर को, तो 100 सेंटीमीटर। सेकंड को छेड़ना नहीं है बेटा,
तो सेकंड स्क्वायर यूँ ही रहेगा, गुणा h1 की वैल्यू 5/2 मीटर, 5/2 मीटर, लेकिन मीटर को चेंज करना है तो 100 की गुणा करनी पड़ेगी। और ये चल रहा है आपका रो1 रो2 की वैल्यू रखना है। रो1 की वैल्यू है मतलब जल का घनत्व 1 गुणा 10⁻³ kg, 1 गुणा 10⁻³, लेकिन kg को भी चेंज करना है बेटा ग्राम में, है ना। तो 1 kg बराबर 1000 ग्राम, मतलब 10⁻³ लिख सकते हैं उसको 1000 को। क्यों? क्योंकि 10⁻³ का मतलब ही होता है कि 10⁻³ कहती है कि मुझको 10 जो है मतलब 10 कहता है कि मुझको 3 बार खोल दो आप, तो मैं आपको 1000 ही मिलूंगा जब आप गुणा करोगे। 10 दिशा में 100, 100 दिशा में 1000, है ना। इसलिए हम पावर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 10⁻³ आप समझ गए होंगे बेटा। तो 10⁻³ और ग्राम आपका लग जाएगा बेटा ऊपर। और अब चलते हैं मीटर। मीटर की घात 3 है, लेकिन मीटर को भी चेंज करना है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। तो हम 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻² के रूप में, और सेंटीमीटर लगा देंगे उस पर घात, मीटर पे घात 3 है तो सेंटीमीटर की पूरी वैल्यू पे भी घात 3 कर देंगे। प्लस प्लस रो2 आपको चेंज करके ऑलरेडी दे रखा है द्रव का घनत्व 0.85 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब बेटा। बस आपका जो सिर में दर्द करना था इस वैल्यू को, इस वैल्यू को, इस वैल्यू को, बाकी कुछ नहीं था। ये आपको चेंज करके ऑलरेडी दे रखा था। पॉइंट हटाओ, पॉइंट के पीछे एक अंक है तो ये 0 इस 0 को खा जाएगा, और ये 2 एकम 2 और 2 पंजे 50 बार कट जाएगा 2 से। ठीक, अब देखो बेटा P इक्वल 5 पंजे 25, मतलब 50 में 5 की गुणा करोगे तो 250 आ जाएगा बेटा, मतलब 250, 250, और 98 में 10 की गुणा करोगे तो 980 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा बटे सेकंड स्क्वायर आपका चल रहा है बेटा। यहाँ तक क्लियर। अब चलते अंदर के रोल को करने के लिए। 1 गुणा 10⁻³ ये पावर 3 ये 6 हो जाएगी ग्राम, बटे इसकी घात 3 को अंदर ले जाएंगे तो 3 दूनी 6, मतलब 10⁻6 हो जाएगा, और सेंटीमीटर की घात भी 3 हो जाएगी आपकी। बात क्लियर बेटा। प्लस 0.85 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घात 3, क्लियर। उसके बाद P इक्वल 250 गुणा 980 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, और 1 गुणा 10⁻6। ये 10⁻6 प्लस में है, नीचे से यमराज के यहाँ ले जाएंगे मतलब माइनस हो जाएगी, तो 10⁻6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3 प्लस 0.85 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3, क्लियर बेटा। अब देखो P इक्वल 250 गुणा 980 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा, और अंदर ये प्लस की 6 पावर, ये माइनस की 6 पावर खत्म, सिर्फ आपका क्या बचा 1 गुणा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3 प्लस 0.85 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3, ठीक है बेटा, क्लियर। तो P इक्वल 250 980
और इसके मात्रक और भूलते जा रहे हैं, सेकंड स्क्वायर और चल रहा है नीचे। सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर गुणा 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में हम जोड़ेंगे 0.85 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, तो बेटा आपका आएगा 1.85 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3 को हम सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा सेंटीमीटर के रॉड में लिख सकते हैं। जब गुणा करोगे सेंटीमीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर की, तो सेंटीमीटर की घात 3 ही मिलेगा। ठीक, ये ऐसा क्यों लिखा है अभी बताएंगे आपको। ये पॉइंट हटाओ, नीचे आप बेटा 100 बनाओ। ठीक, तो 25 से कट कर लेंगे, 25 चौका 100 और 25 से कम 25 मतलब 10। क्लियर। सेंटीमीटर एक घात है आपकी, वो घात 2 है, तो ऊपर एक घात बचेगी। चलो, तो P इक्वल 185 में 10 की गुणा करोगे तो बेटा 1850 आ जाएगा आपका, गुणा आपका 980 और ये वाला ग्राम और ये आपका सेंटीमीटर, ये वाला जो बच रहा है, और नीचे आपका सेकंड स्क्वायर चल रहा है बेटा, और वहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है ये आपका। क्लियर बेटा। और ये आपका चल रहा है नीचे 4 जो बचा हुआ है। मैं एक चीज़ बता दूं कि 1 ग्राम भार, वेट मतलब भार होता है, जी मतलब ग्राम होता है। 1 ग्राम भार बराबर जो होता है वो आपका होता है 980 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर। ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर 980 है। ठीक, तो हम इसको पूरे को क्या बोल सकते हैं, 1 ग्राम भार, और 1850 में 4 का भाग दोगे तो आपको मिलेगा बेटा क्या, 462.5, और आप 1 मतलब गुणा ग्राम भार मतलब ग्राम वेट को ग्राम भार बोलते हैं, और प्रति नीचे बच रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही आंसर है इस क्वेश्चन नंबर बेटा 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन। हाँ तो बेटा अब हम 7 लगाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एक गोताखोर समुद्र में 40 मीटर की गहराई पर तैर रहा है। जल, ये एच की वैल्यू दे रखी है बेटा, जल स्तंभ के कारण उस पर कार्यरत कुल दाब ज्ञात कीजिए। समुद्री जल का घनत्व रो की वैल्यू 10³ kg प्रति मीटर क्यूब दे रखी है बेटा। एक वायुमंडल बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है बेटा। जी की वैल्यू आपको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का यूज करना है बेटा। मैंने सारा डाटा लिख दिया है। एक गोताखोर समुद्र की गहराई में तैर रहा है, एच बराबर 40 मीटर, जी की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण होता है। समुद्री जल का घनत्व रो की वैल्यू 10³ kg प्रति मीटर क्यूब। एक वायुमंडल बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जल स्तंभ के कारण उस पर कार्यरत दाब P की वैल्यू पता करनी है। फॉर्मूला होता है बेटा रो जी एच, रो की वैल्यू रख लेंगे, जी की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एच की वैल्यू 40 मीटर बेटा। चलो, मीटर 1, 2 घात बचेगी जब काट देंगे 3 में से, तो आप कह सकते हैं 40 में 10 की गुणा करोगे तो P इक्वल आपको 400 और 10³ kg, ये आपका मीटर बचा, और ये आपका सेकंड स्क्वायर बेटा, और वहाँ घात बची आपकी मीटर का स्क्वायर। चलो,
मैं एक चीज़ बता दूं बेटा कि हम 400 को 4 गुणा 100 लिख सकते हैं ना, और हम 100 को हम 4 गुणा 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको खोलोगे 10 की पावर 2 को तो 10 कहता है मुझको 2 बार खोल दो, मतलब आप कह सकते हैं 10 गुणा 10 तो आपका 100 बनेगा। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि P इक्वल 4 गुणा 10 की पावर 2 ये और 3 ये, और मैं एक चीज़ बता दूं कि 1 न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर बेटा, और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ बेटा कहीं, बस आपको न्यूटन रखना है इसकी जगह, न्यूटन रख दिया और मीटर स्क्वायर आपका ये रहा। चलो, तो P इक्वल 4 गुणा 10 की पावर 2 ये 3 ये कितना हो जाएगा 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक चीज़ और दिख रहा है, हमको इसे वायुमंडल में चेंज करना है। 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम एक वायुमंडल कह सकते हैं, और एक में जब 4 की गुणा करोगे तो बेटा आपका 4 ही आएगा। तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि P इक्वल 4 वायुमंडल, वायुमंडलीय दाब। ठीक, अब देखो एक आंसर तो आपका ही है। अब गोताखोर पर लगने वाला कुल दाब P इक्वल P1 प्लस P2, मतलब P इक्वल P1 की जगह आप रख सकते हैं एक वायुमंडल दाब प्लस दूसरा क्या निकलेगा 4 वायुमंडलीय दाब। मंडलीय दाब, ठीक है बेटा। 1 और 4 कितना होता है 5, तो P इक्वल आप कह सकते हैं 5 वायुमंडलीय दाब, दूसरा आपका आंसर। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो बेटा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को बेटा अपने दोस्तों तक शेयर करें।